प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हर रोज़ हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिनमें कि हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। बहुत सी चॉइसेस हमारे सामने होती हैं कि हम ये करें या ये करें, और बहुत सी बार जब हम निर्णय लेते हैं तो हम ये सोचते नहीं कि इसका असर बाद में जाकर क्या होगा, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, लगता है समय कम है, और इंसान ध्यान दिए बगैर ही निर्णय लेता चला जाता है। हम भूल जाते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो किसी पटरी के ऊपर चलती है, तो जब वो रेलवे लाइंस ज़मीन में लगाई जाती हैं तो वो एक गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, और अगर ये पता ना हो कि जाना कहाँ है तो इंसान कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। तो हमें अपनी ओर ध्यान देना है और देखना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर बाद में जाकर क्या होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी में हम कुछ ना करें। एक पुराने समय का एक वाक़या है जो हमें दर्शाता है कि कैसे जब इंसान सही तरीके से कोई निर्णय नहीं लेता तो उसके लिए उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। बहुत साल पहले एक राज्य था, और उसमें जबकि बच्चे नौजवान होने शुरू होते थे तो उन्हें कहा जाता था कि वहाँ पर जो एक जंगल था बहुत बड़ा, उसमें वो जाएं, 2-3 हफ्ते रहें और निर्णय करें कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। तो एक नौजवान की जब बारी आई तो उसे उस जंगल में भेजा गया। वो जंगल में गया, उसने जंगल में कुछ ऐसी जगह ढूंढी जहाँ उसे लगा कि यहाँ वो आराम से बैठ सकता है, और आसपास में उसको ये भी लगा कि बहुत फल के ट्रीज़ भी हैं, वो खाने को भी उसको मिल जाएगा, पानी भी पास में था। और वहाँ बैठ के वो प्रभु से प्रार्थना करने में लग गया, और ये सोचना शुरू कर दिया उसने कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन जैसे ही वो उठा सुबह, और तो उसने देखा कि पिछली तरफ जहाँ वो बैठता था वहाँ पर दूर उसे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए गए, और पहाड़ों के ऊपर उनकी टिस पर बर्फ पड़ी हुई थी। उसको ख्याल आया इस पहाड़ को तो मुझे जीतना चाहिए, और वो पहाड़ की ओर चल पड़ा। मेहनत करता गया, वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। जब पहुंच गया तो बड़ा खुश कि इतना बड़ा पहाड़, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी है, मैं नीचे से ऊपर तक आ गया। और उसने जब नीचे देखा तो नीचे उसे लगा कि बहुत दूर तक उसे हरियाली ही हरियाली दिखाई दी। तो वो बड़ा खुश था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कर लिया। तो जैसे ये सोच रहा था तो उसे किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा कि एक नाग वहाँ रेंग रहा था, जो लग रहा था इसकी हालत बड़ी ख़राब है। जैसे ही वाक़या सुनाया जाता है तो नाग ने उस नौजवान से कहा कि आप कृपा करके मुझे मदद कीजिएगा।
तो नौजवान ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो नाग ने कहा, मैं तो रेंगता 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 यहाँ पहाड़ के चोटी तक पहुँच गया, और यहाँ ना तो मुझे कुछ खाने को मिल रहा है, और ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे शरीर में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ रहा और मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। तो तुम मेरी ये मदद करो कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा कंबल है जो तुमने ओढ़ा हुआ है, इसमें मुझे भी रख लो, और तुम तो नीचे तो जाओगे, मुझे अपने साथ ले जाओ, ताकि जब मैं नीचे पहुंचूंगा तो वहाँ इतनी ठंड होगी नहीं, और वहाँ मुझे कुछ खाने को भी मिल जाएगा और मेरी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। तो वो नौजवान सोचना शुरू हो गया कि मैं इसकी मदद करूं कि नहीं करूं। तो उसने नाग से यही कहा कि क्या गारंटी है कि मैं जब तुम्हें नीचे पहुंचाऊंगा तो मुझे डसोगे नहीं। तो नाग ने कहा, तुम इतनी मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें डसूंगा थोड़ा ना। अगर मेरी आप इतनी मदद कर दोगे तो मैं तो ज़िंदगी भर आपका आभार उठाए रखूँगा कि आपने मुझे मदद की, नहीं तो मैं तो इधर तो पड़े पड़े चंद दिनों में ही चल बसूँगा। तो नौजवान ने बहुत सोचा, उसको मालूम था कि जो नाग है वो किसी भी समय डस सकता है, और जो जहर शरीर में जाता है उससे ज़िंदगी भी चली जाती है। लेकिन वो नाग बार 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 यही उस नौजवान से कह रहा था कि मेरी कृपा करके आप मदद कीजिएगा। तो उस नौजवान ने उस नाग को अपने पास लिया, कंबल उसके ऊपर ओढ़ा और उसको वो अपने साथ नीचे ज़मीन पर ले आया। जब वो ग्राउंड पर पहुंच गए तो नाग ने उछलकर उस नौजवान को टांग में डस दिया। तो नौजवान को बड़ा दर्द हुआ और उसने बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे डसोगे नहीं अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नाग ने कहा, हजारों सालों से सबको मालूम है कि नाग का तो काम ही है डसना। वो तो क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी तो मैंने झूठ से तुमको बोल दिया। और तब जाकर उस नौजवान की समझ में आई कि हर एक की बातचीत में हमने आना नहीं है। जब ये वाक़े हम सुनते हैं तो इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। इस कहानी में जो नौजवान है वो हम हैं, हमारा असली रूप है, हमारी आत्मा है। और जो इस कहानी में नाग है वो हमारी इच्छाएं हैं। इस समय इस शरीर के अंदर ये दो ताकतें काम कर रही हैं। एक आत्मा की ताकत जो प्रभु का अंश है, जो परमात्मा को चाहती है, परमात्मा को पाना चाहती है, प्रभु से लगाव रखती है, प्रभु से प्रेम करती है, जिसका मकसद है कि प्रभु की ओर बढ़े। और दूसरी इच्छाएं जो बार 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 हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाती हैं, जो बार 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 हमें उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं कि हम सोचते हैं कि शायद अगर हम पैसे ज़्यादा कमा लेंगे तो हम बड़े सुखी होंगे, शायद अगर हम तंदुरुस्त होंगे तो हम बड़े सुखी होंगे, शायद अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, शायद अगर हम दुनिया की सैर कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और वो इच्छाएं एक के बाद एक हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती हैं।
उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सब जो समय हमें मिला है अपने आप को सही रूप में जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, वो गवा देते हैं, क्योंकि हम उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर इच्छा हो जाए कि पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो इंसान किसी कामकाज में लग जाता है, उसमें इतना समय देता है कि अपने आप के बारे में भूल जाता है। अगर कोई इच्छा इंसान के अंदर उत्पन्न हो कि मैं दुनिया की ये जगह भी देख लूँ, वो जगह भी देख लूँ, वो जगह भी देख लूँ, वो जगह भी देख लूँ, तो इंसान अपने काम काज छोड़ के सैर सपाटा में लग जाता है। जो पैसे कमाए तो वो भी वहाँ पे जाके खर्च कर आता है, और फिर जब वापस घर पहुँचता है तो ये तो है नहीं कि जो भी उसकी ज़िंदगी है वो बदल जाएगी, वो वैसी की वैसी ही रहती है। और ये भी नहीं कि जब एक इच्छा इंसान की पूरी हो तो कोई और इच्छा ना खड़ी हो। जब एक इच्छा हमारी पूरी होती है तो एक दूसरी खड़ी हो जाती है, तो उनको पूरी करते 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 हमारा सारा समय गुजर जाता है। हम अगर अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में होता क्या है। एक बच्चा है, उसे पढ़ना लिखना है। पढ़ना लिखना इसलिए है ताकि ज़िंदगी में वो कुछ कर सके। तो जो समय पढ़ने लिखने का है, जिसमें कि स्कूल में जाना पड़ता है, जो वहाँ पढ़ाया जाता है उसे समझना पड़ता है, घर आके भी पढ़ना पड़ता है ताकि हमें समझ में आ जाए जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग पढ़ाई में समय व्यतीत करने के बजाय सोचते हैं कि ये समय है दोस्तों मित्रों से मिलने का, सोशलाइज करने का, ये समय है मूवीज़ देखने का, पिक्चरें देखने का, ये समय है कुछ खेल में समय लगाने का। और वो समय जो उन्हें मिलता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उस तरफ ध्यान ना देते हुए वो ध्यान और चीज़ों में दे देते हैं। कितनी बारी आजकल के समय में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बार बार यही समझाया जाता है कि हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। उसके लिए आजकल तो ये भी बताया जाता है कि तो आप इस किस्म का खाना खाओ, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, इस किस्म की एक्सरसाइज करो, इतनी देर के लिए अगर आप व्यायाम करोगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। और बहुत से भाई बहनों को समझ है कि उन्हें खाना कैसे खाना चाहिए, उन्हें समझ है किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन होता क्या है कि जब खाने का समय आता है तो हम वो खाते हैं जो हमें स्वादी लगता है। उस समय हम सोचते नहीं कि हमारे लिए सही है कि नहीं सही। जिसका ज़बान से टेस्ट इंसान को अच्छा लगता है वो ही खाना शुरू कर देता है। तो अनहेल्दी फूड्स, स्नैकिंग इंसान ज़्यादा करता है रादर देन कि वो सही किस्म का खाना खाए। ऐसे ही जब एक्सरसाइज करने का समय आता है तो उस वक़्त हमें लगता है कि ओहो अब कौन उठ के जाएगा, मैं तो आराम ही कर लूँ। अच्छा, कल एक्सरसाइज की थी, बहुत थक गया था, पैर में भी दर्द हो रहा है और भी तकलीफ हो रही है, तो छोड़ो कल कर लेंगे। तो हमें जब मालूम होता है कि क्या करना अच्छा है, हमारे अंदर से इच्छाएं इस किस्म की निकलती हैं जो कि हमें सही रास्ते पर जाने से रोक देती हैं। हम जब जिंदगी के मकसद को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें गाइडेंस, हमें रास्ता महापुरुषों की ज़िंदगी से मिलता है। जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, जब उनके लिखे हुए वचनों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए।
और फिर जब उस पर हम अमल करते हैं, उस रास्ते को अपनाते हैं, तो हम अपनी मंजिल की ओर ज़रूर बढ़ पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इंसान का यहाँ आने का मकसद क्या है, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जो माया की दुनिया है, ये क्या है, हमें कैसे अपनी ओर खींचती है, इसकी रंगीनियाँ, इसकी रोशनियाँ, इसकी जो अट्रैक्शंस हैं, वो कैसे हमें अपनी ओर खींचती हैं। और असली रोशनी, असली जागृति कहाँ है, उसके बारे में बहुत कुछ खोल खोल के समझाया उन्होंने। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिंदगी मेरी नहीं, जिंदगी मेरी नहीं मोहताजे फनूसो चराग, शामे गम जब याद आए तुम तो उजाला हो गया। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जिंदगी मेरी नहीं मोहताजे फनूसो चराग, कह रहे मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है कि जिसमें ये जो बड़े बड़े शैंडलियर्स होते हैं, बड़ी बड़ी रोशनियां हैं, इनको मैं देखने के लिए जी रहा हूं। कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी वो नहीं है जो ये बाहर की रंगीनियां हैं, ये शैंडलियर्स तो इंसान ने बनाए हैं, लैंप भी इंसान ने बनाए हैं, कि मेरी वो जिंदगी नहीं जो कि बाहर की चीजें, जो इस दुनिया की चीजें हैं, कि उनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, उनके ऊपर मोहताज हूं कि उनके ऊपर मेरी जिंदगी चले। और फरमा रहे हैं कि शामे गम जब याद आए तुम तो उजाला हो गया। कह रहे हैं कि जब गमों की रात आई, गमों की शाम आई, जब अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था, जब इंसान गमों से घिर जाता है तो ऐसे लगता है जैसे काले बादल आ गए। तो कह रहे हैं जब मैं गमों से घिर रहा था, जब मुझे तकलीफें हो रही थी, तो शामे गम जब याद आए तुम, कि उस समय जब कि मैं दुखों से घिरा था, मुझे हे प्रभु आपकी याद आई, मैंने आपको पुकारा, आपकी ओर ध्यान दिया, आपको याद किया, तो उजाला हो गया। तो जागृति जागृति हो गई, रोशनी रोशनी हो गई, अंदर से रोशनी हो गई। क्योंकि प्रभु को जो याद करता है, जो प्रभु की ओर ध्यान देता है, वो ही असली रास्ते पर चल रहा है। जो दुनिया की रंग रंगियों में ही फंसा रहता है इंसान, वो एक न एक इच्छा को पूरा करते करते ही पूरी जिंदगी गुजार देता है। ये जिंदगी प्रभु ने दी है हमें अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। जिंदगी में ऊंच नीच आएंगे, तकलीफें क्यों हैं? क्योंकि हम प्रभु से अलग हैं। दुख दर्द क्यों है इंसान को? क्योंकि प्रभु जिनसे हम मिलना चाहते हैं, जिनके हम हिस्सा हैं, जिनका अंश हैं, उनको ना हम जान रहे हैं, ना पहचान रहे हैं, और ना ही उनसे कोई कनेक्शन है। और इस करके दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अंधेरी रात है, लेकिन मुझे ये बड़े बड़े शैंडलियर्स और ये बड़े बड़े बल्बों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे हे प्रभु आपको याद करना है, मैंने ध्यान आपकी ओर करना है। और वो इंसान जो प्रभु की ओर ध्यान करते हैं, उनकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो जाता है, रोशनी रोशनी आ जाती है, जागृति जागृति हो जाती है। तो प्रभु को याद करना क्या होता है? सिमरन करना। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। किस लिए इंसान करता है? प्रभु को याद करता है। वाहेगुरु वाहेगुरु करता है इंसान, किस लिए? प्रभु को याद करने के लिए करता है। तो प्रभु के नाम के जाप को ही सिमरन कहा गया कि हे प्रभु आपको मैं याद करूं, आपकी ओर ध्यान दूं, तभी मेरी जिंदगी में उजाला होगा, तभी मैं जागृत होऊंगा, तभी जो सच्चा ज्ञान है मुझे मिलेगा। क्योंकि तो अंदर से रोशनी होगी, क्योंकि सब कुछ तो हमारे अंदर है, पिता परमेश्वर हमारे अंदर बस रहे हैं,
इसे नर नारायणी देह कहा गया। हमारी आत्मा यहाँ है और परमात्मा भी यहाँ है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हम ये ना सोचें कि बाहर की जो चीज़ें हैं ये हमें सुख चैन देंगी, ये हमें आनंद देंगी, ये हमें प्यार देंगी। ये सब चंद क्षणों के लिए हैं और इच्छाओं को पूरा करते करते इंसान जिंदगी गुजार देता है और तब क्या होता है कि शरीर काम करना बंद कर देता है। कभी पेट में दर्द, कभी बैक में दर्द, तो कभी चल नहीं पा रहा, तो किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को सांस की तकलीफ हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी को दिल की बीमारी लगी, हार्ट डिजीज हो गई, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और उस समय इंसान फिर अगर प्रभु को याद भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो दुख दर्द हैं ये ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। तो जिंदगी में जितना जल्दी हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर पड़ेगा उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। जो इच्छाएं हैं वो चाहती हैं कि दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, मगर जो हमारी आत्मा है वो यही चाहती है कि हम परमात्मा से मिलें। आत्मा शांत होना चाहती है, इच्छाएं अशांति फैलाती हैं। आत्मा चाहती है नम्रता से जिए, इच्छाएं होमे की ओर लेके जाती हैं कि मेरे पास किसी और से ये ज़्यादा है, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कमाता ज़्यादा हूँ। तो ये इच्छाएं हैं। जो आत्मा है वही समझाती है हम सब एक ही हैं, हम पिता परमेश्वर की फैमिली के सदस्य हैं, हम सब बराबर बराबर कहते हैं, नम्रता से एक दूसरे से मिले। इच्छाएं चाहती हैं कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। आत्मा चाहती है कि सेवा भाव से जिए, औरों के मददगार बने। तो वो जिंदगी जो औरों के लिए जी जाए, वो जिंदगी जिसमें हम सबको एक ही निगाह से देखें, वो जिंदगी जो शांति से गुजरी जाए, वो जिंदगी जो प्रेम से गुजरी जाए, वही जिंदगी चाहिए। तभी हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे। तभी जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है ये महापुरुष हमारी ज़िंदगी में वही ढालें। हमारा ध्यान प्रभु की ओर करें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आप सबको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।